कोई मुस्लिमों को कोई भाईचारा नहीं, कोई गंगा जमुना की तहजीब नहीं है। और ये मियाँ लोड है सुप्रीम कोर्ट की, इसको मियाँ लोड बोले करो आप। ये मूत जिहाद चल रहा है, देखा ना मूत जिहाद। अब का हगने वाला जिहाद देखना चाह रहे हो? सर इतना भी इतना क्या बात, अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए ना। सेंटा बना के घुमा रहे हो, तुलसी पूजा ये नहीं बताओगे? मैंने उस स्कूल के खिलाफ, पूरे स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। बात का बात, हरियाणा फरीदाबाद के अंदर। अगर एक तरफ संत समाज तो दूसरी तरफ सेंटा समाज, आखिर क्या चल रहा है देश में? एक तरफ धर्म युद्ध हो जाता है तो दूसरी तरफ अब ये नया राग शुरू हो चुका है कि संतों का देश है या सेंटों का देश है। आइए हमारे साथ एक भाई मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? भाई ये बलिदानियों का देश है, अच्छा, ये धर्म गुरुओं का देश है, अच्छा, ये भगवानों का देश है। अच्छा, इस देश में भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे, अच्छा, सुखदेव जैसे अच्छा, बलिदानियों की मट्टी है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान जैसे और उनसे बड़े बड़े योद्धा, हाँ, ये उनका देश है। यहाँ पर एक लव्य है, यहाँ पर परशुराम या कृष्ण या भगवान राम जैसे इस धरती पर जन्मे, तो ये भैया उनका देश है। ये मेरे ख्याल से ये पता नहीं कितने सौ साल पहले, इतनी अभी आए, ऐसा लगता है कल परसों आए। और सेंटा कैसे, हमें नहीं पता, ना पता ना हम देख रहे हैं। एक सेंटा क्लॉज दिखा दो, एक जोकर दिखा दो। जोकर को कहते हो ना सेंटा क्लॉज? जोकर तो नहीं कहते उसे। भैया वो सुनो मेरी बात, जो क्रिश्चियन समाज के व्यक्ति खुद बोलते हैं कि काल्पनिक है। अच्छा, काल्पनिक। अच्छा, मैं किसी के समाज का, किसी के धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा, हमने समझना पड़ेगा कि हमारे भारत देश के अंदर हमारे हिंदू समाज के लोग अपने बच्चों को लाल टोपी पहना करके जोकर बना करके भेज रहे हैं, जबकि वो गलत बात है। अच्छा, आज देश के अंदर क्रिश्चियन समाज के लोग 2 करोड़ हैं। क्या प्रभु श्री राम बना के भेज रहे हैं? क्या हनुमान बना के भेज रहे हैं? क्या महादेव बना के भेज रहे हैं? क्या अपनी बच्ची को माँ देवी बनाकर, दुर्गा या माँ काली बना करके भेज रहे? नहीं भेज रहे ना, तो हम क्यों भेजें भाई? पहली बात तो हमारे तो ना ग्रंथों में लिखा है, ना हमारी गीतों में लिखा है, ना हमारी किसी भी चीज पर, ना हमारे धर्म गुरुओं ने बात बोली है। भैया भारत के अंदर असर दिख रहा है कुछ ही, भैया कहीं सेंटा पेंटा नहीं दिख रहा, तो ये असर है। अरे सर पूरे नेशनल चैनल पे सेंटा क्लॉज की बधाई दे दी जाती है, अलग अलग पिक्चर बनाई जाती है। सुनो, अगर मैंने व्हाइट कमीज पहन रखी है और उस व्हाइट कमीज में छोटा सा दाग लगा हुआ है, तो कमीज नजर नहीं आएगी, वो दाग नजर आएगा, तो वो आपको नेशनल चैनल पे से नजर आएगा। वो उसका विरोध भी तो देखो आप, ये तो नहीं बता रहे कि विरोध कितना हो रहा है। हरियाणा के अंदर बनने दिया, कोई एंटा सेंटा नहीं बनने दिया। ट्विंकल एक लेडी आज से पहले बनता तो था सेंटा क्लॉज, आज ही क्यों विरोध किया जाए? बात फिर अब क्यों? एक माँ ने अपने बच्चे को भेजा स्कूल में पढ़ने के लिए, ठीक है जी, पढ़ाई तो आज होनी नहीं थी, लेकिन जब देखा ना उन्होंने अपने बच्चों को, जब स्कूल के ग्रुप के अंदर जब उनके बच्चों को स्कूल के अंदर टोपी बना दी, उनकी माँ ने स्कूल के खिलाफ, पूरे स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। बात का बात, हरियाणा फरीदाबाद के अंदर। अगर मैं अपनी औलाद स्कूल के अंदर भेज रहा हूँ तो प्रिंसिपल की क्या मजाल भाई साहब? हमारे बच्चे और जोकर बना दे, हम अपने बच्चे भेजेंगे परशुराम बना करके भेजेंगे, हम अपने बच्चे जोकर बनवाएंगे? जागने का समय, जाग जाओ। लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हो कि 57 कंट्री इस्लामिक बन चुकी है, बांग्लादेश के अंदर लाइव चल रही है तुम्हारी पिक्चर। अगर हिंदू अभी भी तुम जोकर बनने की सोच रहे हो तो बनो जोकर। और अगर तुम्हारे घर में एक गिफ्ट किसी के बच्चे को आकर के सेंटा ने दिया हो, क्या बात कर रहे हो? अरे हमने अपने बच्चों को भैया हनुमान चालीसा दे रखी है, अच्छा, गीता पढ़ने के लिए दे रखी है, अच्छा, सेंटा अगल बगल से नहीं निकलता। और हमारी कॉलोनी में तो दिखता ही नहीं सेंटा भाई। आपकी कॉलोनी में मनाया नहीं जाता? बिल्कुल, मतलब ही नहीं होता, स्कूलों में नहीं बनता भाई साहब, हमारे स्कूलों में नहीं बनता। अच्छा बताइए सर, एक बार समझ में नहीं, अगर स्कूल में सेंटा क्लॉज का दिवस मनाया जा रहा है, फिर स्कूल प्रशासन स्कूल प्रशासन पे केस क्यों? भाई साहब एक बात बताओ, स्कूल खूब बना एंटा सेंटा, ठीक है, खूब बना भाई। अगर मैंने अपने बच्चे भेजा, मैंने एक लेडीज वाली बात बताई आपको, एक लेडीज ने अपने बच्चा भेजा, और जब स्कूल का जो स्टाफ का जो ग्रुप होता है और सारे पेरेंट्स का जो ग्रुप होता है, उसमें उसने बच्चे की लाल टोपी वाली फोटो आ गई, ठीक है, उस प्रशासन स्कूल के पूरे स्टाफ के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया हरियाणा के अंदर। एक मां ने, क्यों? मेरे बच्चा जोकर नहीं देखना चाहता, ये योद्धा बनाना अपने बच्चों को, हमने अपने बच्चों को योद्धा बनाना है, योद्धा बनाएंगे जो बॉर्डर पे खड़ा हो, जोकर योद्धा पे आए खड़े होकर के देश की रक्षा करेंगे, हैं? योद्धा कर ले, योद्धा ही तो करेगा भाई देश की रक्षा, हैं? आप समझो ना बात को यार, हमने इस चीज को समझना पड़ेगा। एक मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति अपने बच्चे को सेंटा नहीं बना रहा भाई। अरे ये देख लीजिए आपके पीछे ये लड़कियां गले में टांग करके जा रही है, आप क्या कहेंगे? भाई समझे नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई जागरूक करने वाला नहीं है। अरे सर सीपी पर बतेरे दिख जाएंगे, कोई बतेरे नहीं है इस सीपी में, आपसे नहीं आ रहा, इस सीपी में 14-15 साल से आ रहा हूँ मैं,
बतेरे यहाँ पे बदलता हुआ सेंटा- सीपी देख रहा हूँ मैं। सेंटा क्लॉज बनते हुए बतेरे दिख रहे हैं मैं आप भी। 2 घंटे से यहीं हूँ, मैं तो ना जाकर सीपीईपी में कोई एंटा सेंटा। भैया सुनो मेरी बात, बदलता हुआ भारत है, अच्छा केवल अब जागरूक करने का ही काम है हमारा, ठीक है। मेरे को अपने रिलीजन से मतलब है, अपने धर्म से मतलब है, मेरे को किसी के धर्म से मतलब नहीं है। अगर ये सेंटा वाले अपने बच्चों को हनुमान बना करके भेजेंगे, ठीक है। ये बनते फिर रहे ना सेंटा, हाँ। भाई ये ध्यान में रख कि हाँ। इनकी कमी ना माँ बाप की है। क्या उनको बात अपने है? धर्म के बारे में बताना चाहिए ना। सेंटा बना के घुमा रहे हो, तुलसी पूजा ये नहीं बताओगे? ये बताना चाहिए ना किसकी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी माँ बाप की है ना, कि अपने धर्म के बारे में बताओ। अरे वो बताती तो होंगी, ऐसे कैसे आप मना कर सकते हैं? अरे तो सेंटा बना के क्यों घुमा रहा है भाई? अगर स्कूल में सेंटा बना रहे हैं बच्चों को, हाँ। तो भाई उनको टीका लगा के जब भेजते हैं तो उनको मना कर देते हैं कि मिटा दो टीका, कलावा हटा दो। क्यों? किस स्कूल में मना कर दिया? हमने तो आज तक नहीं आप देखा। एक बात बताओ, जब रामनवमी में आप किसी को राम बना के भेज रहे हो, हाँ, हाँ। और उसी को दिसंबर में भाई सेंटा बना के भेज रहे हो, जोकर बना रहे हो, ये क्या बात हुई? वो तो माँ बाप के ऊपर मर्जी हो गई माँ ना। बाप की गलती है ना, यहाँ पे माँ बाप की गलती है। माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि हाँ हमारा बच्चा क्या बनना चाहिए, क्या कैसा बनना चाहिए। उनको जैसे ढालोगे वैसे ढालेंगे ना वो। मैम ने जिस प्रकार से कहा, लेकिन आज से पहले विरोध क्यों नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान को समझ में नहीं आ लग रही। रहा है लोग जाग रहे हैं, लग रहा है ना। एक बार बताओ यहाँ पर ना, कुछ भाइयों से पूछो भाई आज कौन सा दिवस है, पूछो एक बार। भाई एक कैमरामैन घुमा दे भाई, कौन सा दिवस है, पूछ लो कोई भाई, भी बता दे। हाँ एक बार बता दो, एक बार बता दो। अब मुझे एक बात कौन सा बताओ, दिवस है? एक जिन बार बता दो, जिन मान जिन लेंगे। माँ के जिन लोगों को यही नहीं पता कि हम आज भगवान राम की पूजा कर पा रहे, गणेश जी की पूजा कर पा रहे, माँ दुर्गा की पूजा कर पा रहे हैं, केवल हमारे गुरुओं के बच्चों ने अपनी 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 सादत, अपनी कुर्बानी दे दी भाई, सब मिट गए धर्म देश राष्ट्र के लिए। यही नहीं पता। देखो कभी माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते, लेकिन माँ बाप निकम्मे जरूर हो सकते हैं। क्या बात कर जब रहे हैं हमारे सर? जब इन लोगों के माँ बापों ने इनको बताया ही नहीं कि आज 4 साहबजादों को बलिदान देना पड़ गया था उन गुरुओं के बच्चों को, और उनके पिताजी सामने खड़े होकर के देख रहे थे, खुशी खुशी देख रहे थे कि देश धर्म के लिए बलिदान देना पड़ रहा, भाई दीवार में चुन दिए गए। तो भाई समझो ना भाई, माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते, मगर निकम्मे जरूर हो सकते हैं। तुलसी दिवस आज बच्चे सर आप स्कूलों पूरे में, सभी हिंदुस्तान के सभी माँ बाप को कह रहे हैं ऐसे, तो आप सभी निकल- मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं निकम्मा बोल रहा हूँ। अब मैं सुनो, मैंने अपने बच्चों को अगर ज्ञान नहीं दिया तो मैं गलत नहीं हो सकता हूँ। मैंने अपने बच्चे पालो पोसे खिलाया पिलाया, बिल्कुल। लेकिन निकम्मा तो बोलेंगे मेरे बच्चे कि मेरे बच्चों मेरे पेरेंट्सों ने बताया ही नहीं, मेरे बाप भाई हमारे पिताजी ने बताया ही नहीं। अच्छा अगर आज हम अपने धर्म के बारे में, अपने देश के बारे में, बलिदानियों के बारे में नहीं बताएंगे, तो आज तो हम अपने बड़े बूढ़ों के माला लगा रहे। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान और ईरान, इराक और सीरिया, कलकत्ता, बांग्लादेश और यहाँ पर कश्मीर में और दिल्ली में दंगे हो रहे बड़े बड़े। अगर हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो बच्चे माला लगाएंगे कि जूतों की माला लटकाएंगे? बताओ, जूतों की माला लगाएंगे? बताया ही नहीं। जूतों की माला किस लिए हो भैया इसलिए कि इस देश का 30% गजवाए हिंद हो चुका है। क्या बात कर गजवाए रहे हैं? हिंद यूं हिंदू करे राष्ट्र की मांग वही पड़ी, आप गजवाए हिंद की बात करने तो लगे 2, 4, 5, 10 कीड़े यूं बोलते हैं जाकर के मौलाना दाढ़ी वाले हाँ। कि हम इस देश को इस्लामीकरण करेंगे 47 में, गजवाए हिंद करेंगे। क्या बात कर रहे हो भाई अरे साहब? सर आपके जो बागेश्वर धाम सरकार है वो खुले मंच से कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो हम भी हिंदुस्तान तो को। कह रहे हैं, हम कौन से दबे हुए मंच से कह रहे हैं, खुल्लम खुल्ला खड़े होकर के बोल रहे हैं यहाँ पर। आप अभी कहते रहे थे कि गजवा हिंद की भी बात चल रही है। अरे कुछ बोल तो रहा हूँ, कुछ कुत्ते कीड़े मकोड़े नाले से निकल करके आ रहे हैं, अच्छा। कह रहे गजवाए हिंद। अच्छा। ये भैया राम और कृष्ण की भूमि है। बड़े बड़े जो तुम्हारे बाप थे ना, जो सूबर थे, जो मुगल आए थे यहाँ पर, अच्छा। तो वो यहीं मार खा के गए। वो अच्छा। अमेरिका यूएस से मार खा के नहीं गए, यहीं मार खा के गए। यही मार और खा आज के हो गए। क्या रहा है? आज बदलाव नहीं देख रहे हो? सालों को जिहादियों को कंपनियों से निकाला जा रहा है, अच्छा। जिहादियों को कॉलोनियों से निकाला जा रहा है, अच्छा। जिहादियों से दुकानें खाली करवाई जा रही है। अच्छा। जितने भी है स्कूलों के बाहर और सरकारी स्कूल के बाहर छुट्टी के टाइम पे, फिर 7:30 कोई भी सही, जितने भी बाइक लेके पटर करते थे, गाड़ी लेकर के सब पे लठ बज रहे हैं। हरियाणा में बदलाव है, देख लो जाकर के। आप बल्लमगढ़ पलवल होटल चले जाओ, पूरा बदलाव है। जागरूक है, हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और ये हमारी जिम्मेदारी है। इस जागरूकता में ना हमारा सुप्रीम कोर्ट हमें रोक सकता है, ना कोई जज रोक सकता है, ना कोई कानून रोक सकता है। ठोक करके लोगों को जगा रहे, ठोक करके जगाएंगे। सर सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की, दूसरा तो अब जो मंदिर और मस्जिद का सर्वे हो रहा है उस पर रोक लगा दी गई है कि आगे अभी कोई भी मंदिर और मस्जिद का सर्वे नहीं होगा। कौन बोल रहा है? तू बोल रहा है भाई, तू बोल बैठक रहा नहीं तो है। बोलिए ना। यहाँ 2 चीज है, या तो देश में कानून नाम की चीज नहीं है, या तो भाईचारा नाम की चीज नहीं है। जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा तो अरे मेरी बात बना हुआ सुनो तो है। सही, हिंदू मुस्लिम का या तो भाईचारा, गंगा जमुना की तहजीब है, तो सारे मुसलमानों के नीचे जांच करो। तुम हमारे मंदिरों में जांच करो, हम तुम्हारी मस्जिदों में जांच करते हैं। अच्छा। कर लो, पता लग जाएगी। कोई मुस्लिमों को कोई भाईचारा नहीं, कोई गंगा जमुना की तहजीब नहीं है। और ये मियाँ लोड है सुप्रीम कोर्ट की, इसको मियाँ लोड बोले करो आप। ये सर कैसे? क्या बात? मियाँ लोड है भाई। अरे कैसे? ऐसे
कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि ये पवित्र यात्रा है, जल लेकर के सावन के महीने में कोई गंगोत्री से आ रहा है, कोई यमुनोत्री से आ रहा है, कोई हर की पौड़ी से आ रहा है, कोई ऋषिकेश से आ रहा है। लोग अपने अपना जल लेकर के भारत के कोने कोने से आ रहे हैं जहाँ जहाँ पर गंगा जी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक फरमान, एक कानून लागू करा जाता है कि जितने दिन यात्रा चलेगी उतने दिन अगर कोई रहमान है तो वो रहमान ही लिखे, वो कृष्णा डेयरी ना लिखे। अगर कोई अपने मुसलमान रिलीजन से छुपा करके या तो वो अपना धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है। नाम लिखने से क्या समस्या हो गई? नाम लिखने से क्या समस्या हो जाएगी? नाम लिखने से क्या समस्या हो जाएगी? आपने थूका हुआ खा लिया, मूता हुआ खा लिया, तो हगा हुआ खाने की तैयारी कर रहे हो। अरे सर इतने निकम्मे हो गए हो सर, इतना भी नहीं भैया। हम तो इतने कट्टर हैं कि किसी की शादी ब्याह में जाते हैं ना, खास परिवार की भी शादी ब्याह में जाते हैं तो हलवाई पे जाकर के, तंदूर पे जाके पता कर लेते कोई जारी तो नहीं है। क्योंकि इन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर जो मेन्यू कार्ड होता है, इनके अंदर जहर देखो, जहर किस तरीके का जहर है। मेनू कार्ड को उठा रहे हैं और मेनू कार्ड पे थूक करके रख दे रहे हैं। अच्छा। अंदर जो बर्तन साफ रखे हैं उस पे थूक रहे हैं। अच्छा। अंदर जो खाना रेस्टोरेंट में वहाँ थूक रहे हैं। अच्छा। टेबल पे थूक रहे हैं। अच्छा। और एक जिहादी जो कुर्सी पकड़ के खिसकाते हैं ना जहाँ से ऊपर से, वहाँ थूक रहा है। अच्छा। थूक जिहाद चल रहा है, मूत जिहाद चल रहा है। देखा ना मूत जिहाद। अब का हगने वाला जिहाद देखना चाह रहे हो? सर इतना भी भैया इतना तो बोलेंगे आप। इतना तो मत गिरिए। कितने मुसलमानों ने आकर के विरोध कर दिया? एक बच्ची के 35 टुकड़े हुए, कितने मुसलमानों ने आके विरोध कर दिया भाई कितने मुसलमान आगे? जब एक बच्ची के 35 टुकड़े होते हैं, साक्षी को मारा जाता है या श्रद्धा को मारा जाता है या अंकिता को मारा जाता है, तो कितने समाज के मुसलमान आते कि भाई मैं हिंदू समाज के साथ खड़ा हूँ? हैं संभल में कुछ जिहादियों ने, जहाँ पर एसपी, डीएसपी, कमिश्नर, एसएचओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर खड़े हुए हैं, साले 2-2 टके के अनपढ़ जाहिल गवार, वो साले वो 2-2 रुपए का कट्टा ला करके 315 कट्टे से फायर कर रहे हैं। तो उनके पास जो आर्म्स रखे हुए हैं, तो तुम्हारी मम्मी के सुहागरात के लिए, हलाला के लिए रखे हुए हैं। ऐसा कंबल उड़ाया है ना उन अफसरों ने, 5 जिहादियों को कंबल ही उड़ा दिया संभल में। मैं सलूट है भैया उन अफसरों को। सर वो पुलिस की गोलियों से मरे, ये क्या बात हो गई? पुलिस की गोलियों से ऐसा थोड़ी ना मारना चाहिए उन्हें। अच्छा, मैं आतंकी यहाँ पर घटना करूँ और आम जनता को मारूं, मतलब कि पुलिस मेरा स्वागत करे? ओहो भाई साहब, इसको तो है साड़ों पे देशद्रोह एनएसए जैसी धारा लगनी चाहिए ऐसे गद्दारों पे। और वो तो करे कि वहाँ पे एक क्या नाम है, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वहाँ पे बातों का कुछ उल्टा। कोई दिक्कत नहीं, वो छोटी सी मिस्टेक ऐसे पुलिस वालों से भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी मिस्टेक होगी भैया। आंख वाले अंधे मत बनो, आंख वाले अंधे। साले छोटी हुई है यार, 5 ही आदमी मरे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, छोटी मिस्टेक है ये, बात समझो। सुनो मेरी बात, जब अगर यही छोटी सी गलती अगर मेवात के समय हो जाती तो साले मेवात के 150 जिहादी तोड़ जाते हैं। जहाँ पर बहन का मांग का संदूर देख करके, हमारी माँ बहन बेटियों का मांग का संदूर देख करके 8-8, 9-9 साल के, 10-10 साल के बच्चे साढ़े जिहादी हमारी माता बहनों के नाक और मुंह फाड़ रहे थे, हाथ का कलावा देख करके मार रहे थे। तब भी आंख वाले हिंदुओं को, जातियों के जो ठेकेदार हैं, गुजर, जाट, बावन, दलित, शूद्र, बनिया, इन ठेकेदारों को जब नजर नहीं आ रहा, मेवात में देख करके मारा जा रहा है, कोई मारा जा रहा है देख करके, काफिर देख करके मारा जा रहा था कि ये हिंदू है, काफिर है ये। और इनकी किताबों में लिखा है कि जो मूर्ति की पूजा करते हैं, जो हमारे अल्लाह और मोहम्मद को नहीं मानते, वो काफिर है। तो सबसे बड़ा काफिर भारत का मैं हूँ। मैंने तो ना मानता अल्लाह को ना मोहम्मद को, और किसी ने अपनी माँ का दूध पिया तो मनवा ले, आजा मैं यहीं खड़ा होकर। आपको मार दे? कौन? कैसे मार दे? हमें मार देगा कोई? क्या बात कर रहे हैं आप? तो कह रहे काफिर को मारने के, वो कह रहे हैं ना, तो हम अपने हिंदुओं को बता रहे हैं। अच्छा। कि तुमने जिनको कॉलोनियों में बसा रखा है ना, किराए में और दुकानों में दे रखी है, तो भैया वो तुम्हें काफिर माने हैं। एक जिहादी नाई पलवल के अंदर, सुन लो मेरी बात, एक जिहादी नाई पता क्या बताता था? कि फिराने की लड़की कितने बजे जा रही है, भिगाने की लड़की कितने बजे जा रही है, धमकाने की लड़की कितने बजे जा रही है। जिहादी की बता रहा हूँ मैं, उस नाई की। तो सोच लो, तुम्हारे लिए जो आज तुमने कॉलोनियों बसा रखे, वो तुम्हारे लिए क्या कर हम काम कर रहे हैं। उस कॉलोनी से 3 बच्चियां उठ चुकी थी, जब पता लगा वो नाई का हाथ है, तो उस नाई का ना बहन के लोड़े ढंग से उस नाई को, और जितने भी जिहादी नाई है ना, साड़ों सबको सबक सिखाने का समय है।